चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। चलो खूब मेहनत करते हैं, ला शर्म छोड़कर, आलस और उदासी चट जाएगी, शरीर मस्त बन जाएगा। चलो खूब मेहनत करते हैं। मंत्री, अरे क्या हो रहा है? अरे धीरे 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 धीरे, अरे तुम अचानक इतना जोश क्यों दिखा रहे हो? हैं? ये जोश नहीं है महाराज, कुछ और ही है। चलो खूब मेहनत करते हैं, शर्म ला छोड़कर। अब तुम कुछ ज्यादा ही जोश दिखा रहे हो। अरे लोग हमें पहचान लेंगे। भेष बदल कर प्रजा पर नजर रखने आए हैं, यहाँ कोई मुसीबत ना आ जाए। ऐसा करेंगे सब लोग सोचेंगे कि हम साधारण इंसान हैं, ऐसे घूमने निकले हैं। तुम्हारा सर, अरे बल्कि लोगों की हम पर नजर ज्यादा पड़ेगी, समझे मंत्री? हम लोग चुप रहेंगे तो क्या होगा? उधर देखिए। कहाँ कहाँ? मेरा मतलब दाएं या बाएं? बोलो। अरे उधर देखिए, उस पेड़ के नीचे। अच्छा, सारा काम छोड़कर यहाँ बैठकर समय की बर्बादी हो रही है। हाँ, जैसे दूसरों की बुराई और दूसरों की बातें। चलो चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं। चलो आगे चलते हैं। मेरी आंखों में धूल झोंकेगा, वो नहीं हो पाएगा। ठगना चाहता है, सब कुछ देख रहा हूँ मैं। अरे वही तो महाराज, ये देश ना बिल्कुल बेकार के लोगों से भरा पड़ा है महाराज। बोलने की जरूरत है, साधारण सा काम है और उसी को करने के लिए ये सारे लोग ढीले पड़ गए हैं। सारी प्रजाओं के शरीर में ना चर्बी बहुत जम गई है महाराज। मैं सब लोगों की चर्बी ना बिल्कुल निकाल दूंगा। हाँ, बिल्कुल जड़ से साफ। वाह वाह, तुमने तो एक बड़ी अच्छी चीज याद दिलाई है मंत्री। इस मौके का फायदा उठाकर गोपाल और मंत्री की बुद्धि की परीक्षा लेनी पड़ेगी। मैंने अब भला क्या याद दिला दिया? नहीं, मतलब जड़ में कुछ गलत नहीं है। अगर वो एक बार परीक्षा करके देख सकते। किसकी जड़ महाराज? तुम्हारा नहीं, मेरा मतलब तुम लोगों की वो सारे लोग हैं ना जो मेरे राज दरबार में। बस हो गया फिर तो। जहाँ पर तुम्हें राख दिखे उसे भी उड़ा कर देखो। अगर पाना होगा कुछ तो हीरे भी पा सकते हो तुम लोग। ओ माँ, हीरे! इसका मतलब वो सही के हीरे कहाँ है? यहाँ पर। अरे तुम सब कैसे मेरे दरबार को रोशन कर देते हो ना। हाँ, लेकिन महाराज, आपको यहाँ पर राख कहाँ मिली? हाँ महाराज, है यहाँ पर राख भी है। लो तेरे की, क्या कहते हैं आप? क्या तुम सबका दिमाग चलता है कि उसके साथ साथ हाथ पैर भी? वही इस बार मैं देखूंगा, देखता हूँ। मतलब हम सब की परीक्षा होगी। हाँ, लेकिन वो भी कौशल के जरिए। किसके पास कौन सी खास योग्यता का गुण है वही तो साबित करना होगा। लेकिन मैंने तो पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई की है, अलग से कोई कौशल या कुछ नहीं सीखा मैंने। हाँ। नहीं, ऐसा कहेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। आप क्या नहीं सुनेंगे महाराज? तुम सबके बहाने। मतलब? अब मतलब क्या? 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। इसी समय में आप सबको कोई न कोई कौशल सीखना ही पड़ेगा और उसका प्रमाण यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। उसके बाद? और जिसका कौशल सबसे खराब होगा उसकी तनख्वाह उतनी ही कम हो जाएगी। ये क्या? हम समझ जाएंगे महाराज। उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई कौशल नहीं सीखा तो तुम लोगों को मैं मार दूंगा। जाओ 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 जाओ। मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इंतजाम करके रखा है मैंने सब। मन ही मन क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी? कुछ नहीं, आप घर जाइए। तुम्हारी बुद्धि के बारे में भी पता है, इसी बहाने तुम्हें सबक सिखाता हूँ मैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे पास और कौन सा कौशल है। मतलब मेरे पास तो सिर्फ बुद्धि ही है। जो एक बैंगन हो वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। हाँ समझा गुलटे, आज लगता है कि फिर से दादाजी और दादी जी के बीच झगड़ा हो रहा है। चल तो देख के आते हैं समस्या क्या है। दादाजी,
आप क्यों अचानक बड़े मायूस से लग रहे हो? अरे महाराज ने अचानक ऐसी एक मांग रखी है कि मुझे थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है, समझ गई तू? तुम्हारे दादाजी को कोई नया कौशल सीखना पड़ेगा, वो भी 1 हफ्ते के अंदर ही। हाँ। अरे महाराज ने लगता है गोपाल दादाजी को मुसीबत में डाल दिया है। अब इसमें सोचने का क्या है? ओ नानी, आप दादाजी को खाना बनाना सिखा दीजिए तो। तूने ये बहुत सही बात बोली है। आखिर बात क्या है? बोल तो कि मंत्री जी ने हमें इतनी जल्दी में बुलावा भेजा। मुझे लगता है कि कोई नया काम आया होगा। पर मेरा तो कुछ दिनों से ये दाहिना हाथ बड़ा ही खुजला रहा है रे। क्या बात कर रहा है? इसका मतलब तो इस बार बहुत सारे पैसे हमारे पास आने वाले हैं, क्यों? है ना? वो देख मंत्री जी इंतजार कर रहे हैं। इतनी देर बाद तुम लोगों को समय मिला है और यहाँ इंतजार करते करते मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो गया है। मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। अब जब हम लोग आ गए हैं तो और परेशानी की बात नहीं है। क्या करना होगा? सिर्फ वही बोल दीजिए। ये बात और किसी को मत बोलना, समझे? आओ अच्छे से सुनो, आओ। परेशान मत होइएगा मंत्री जी, काम हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, तो फिर और देर मत करो, जैसा मैंने कहा ठीक वैसे ही कर डालो। और कोई चिंता की बात नहीं, मेरा काम हो जाएगा। अब गोपाल को सबक सिखाने का मौका आया है। हाँ। आहा, क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू है। आपको तो सिर्फ खुशबू ही आ रही है, पर मेरे तो मुंह में ना पानी आ रहा है। तुमने ठीक कहा, ये जरूर कोई स्वादिष्ट खाना बनाने की खुशबू है। खाना खाने से पहले अच्छे से खुशबू ले लेता हूँ महाराज। जैसे कहते हैं ना, खुशबू सूंघने से आधा खाना हो जाता है। लेकिन ये खुशबू आ कहाँ से रही है? महाराज, मैंने काफी सोचकर देखा, विद्यादान छोड़कर मुझे एक और काम आता है और मैंने वही किया है महाराज। इसका मतलब तुम खाना पका सकते हो? वाह 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 वाह। ये क्या, मेरे खाना बनाने की तरकीब पर इसने पानी फेर दिया। दो दिखाओ दिखाओ, थोड़ा चक्कर देखता हूँ मैं, दिखाओ। हाँ, बहुत सुंदर, अति सुंदर। पूरा मक्खन डाल के बनाया है। ओहो, तुमने जो बनाया है ना, वाह वाह वाह। मन कर रहा है चाट कर सॉरी उंगलियां साफ कर दूं। अरे वाह 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 वाह। गया काम से, इतनी देर तक सिर्फ मैं खुशबू ही सूंघ रहा हूँ, थोड़ा सा चक्कर भी नहीं देख पाया और महाराज ने अकेले सब खत्म कर दिया। मेरी आंखें भी गिद्ध की आंखें हैं। मैंने ऐसे नजर लगाई है ना कि पता लगेगा। सिर्फ शौचालय जाएंगे और जाएंगे, शौचालय ही जाएंगे। मुझे दिखा कर खा रहे हैं ना, पता चलेगा अच्छे से, अब पता चलेगा। हाँ, जब आपका खाना हो जाएगा ना, उसके बाद ही मैं शुरू करूंगा महाराज। अरे बाप रे, तो तुम भी पूरी तरह से तैयार होकर आए हो, क्यों? इनकी भूख जैसे खत्म ही नहीं होती, एक खत्म होता ना होता दूसरा शुरू। तो तुमने किया है, दिखाओ। महाराज के लिए पता है मुझे तुच्छ है, फिर भी मैं लाया हूँ कागज के फूल, गुच्छे बने हुए। अगर ये गुलाब है तो होगा कमल, पत्ता बाहर कई किस्म के, 13 या फिर 14। तुमने बहुत अच्छा बनाया है कवि। हाँ, बहुत अच्छा बनाया है। अब लग रहा है कि राज जो है थोड़ा उतावला हो रहा है। हाँ। मेरी जितनी भी क्षमता थी, मैंने उसी से कुछ बनाया है महाराज। ये क्या है? चद्दर है महाराज, मैंने खुद अपने हाथों से बुनकर बनाया है महाराज। और महाराज, मैंने खेत में हल चलाकर धान की खेती शुरू की है। और मैं अपने छत पर फूलों का पौधा तैयार कर रहा हूँ।
अरे वाह वाह, वाह, तुम सबने तो मेरे दरबार को बिल्कुल रोशन कर दिया है। तो गोपाल और मंत्री, तुम लोगों की क्या खबर? मैं ठहरा एक मामूली सा आदमी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, मिट्टी के साथ ही मेरा कौशल दिखा पाया हूँ मैं। हाँ, अंदाज तो देखो जैसे एकदम शिष्टाचार का अवतार हो ये। इसका मतलब मिट्टी का काम। मतलब जैसे मिट्टी के बर्तन। इसमें आपको मेरे खुद की पहचान दिखेगी महाराज। हाँ, आप महाराज अरे अरे ये दिखाओ, देखिए दिखाओ, देखिए दिखाओ। देखिए। आहा, बहुत ही अच्छी बनाई है तुमने मंत्री। दिखाइए दिखाइए महाराज, एक बार मैं अपने हाथों में लेकर देखता हूँ। हाँ, एक बार नहीं बल्कि ये तो बार बार देखने वाली चीज है। मैंने जो सोचा था बिल्कुल वही। पहचान तो बिल्कुल है, पर वो मंत्री की नहीं, कुमार पारा के वो बोंगशी का बनाया हुआ लग रहा है। अच्छा, वहाँ से लेकर खुद बनाया है ये कहकर काम कर दिया इसने। लेकिन मंत्री, क्या महाराज? सिर्फ एक दिन में ही तुमने ये कब बनाया और इसे सुखाया कब और रंग कब लगाया, इसमें भला बताओ मंत्री। मर गया रे, मैं खुद ही फंस गया रे। मतलब ये एक खास तरीका है महाराज, मेरे गुरुदेव का सिखाया हुआ है ना ये महाराज। वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो गोपाल, सबने अपना कुछ न कुछ गुण दिखाया है, अब तुम्हारी बारी है गोपाल। गोपाल इतना गुणी आदमी है तो जरूर कुछ खास चीज करके दिखाएगा महाराज वो, आप देख लेना महाराज। मतलब असाधारण कुछ? वो देखिए ना, कैसी गहरी सोच में डूबा है वो। हवा भरकर उस टकले को अच्छे से फुला दिया है मैंने। अब आएगा मजा, देखना। अभी भी तो 6 दिनों का समय है महाराज, मैं इस मामले में जरूर कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। क्यों रे गोपाल, क्या कर रहा है? कोई खबर है? गोपाल खुद अपने हाथों से कोई काम नहीं कर रहा। इसका मतलब आखिरकार अपनी बुद्धि लगाकर आसानी से सीख कर आएगा, सोचा होगा उसने। हो सकता है। ठीक है, नजर रखो। इतने सवेरे सवेरे तुम कहाँ चले गोपाल? मंत्री जी ने खबर भिजवाई है, उनके साथ सुबह सुबह टहलने के लिए जाना पड़ेगा है। और 2 दिन तो चले गए गोपाल, तुमने कुछ सीखा क्या? नहीं, अगर इन कुछ दिनों में काम सिखाकर वो काम महाराज को दिखाना पड़ता है तब वो इतना बुरा होगा कि मेरी तनख्वाह भी कुछ नहीं रहेगी। हाँ, तो फिर देखते हैं। अभी मैं चला। चलो चलो, सवेरे सवेरे सैर पर निकलने से शरीर और मन दोनों खुश रहते हैं। बेकार में स्वस्थ शरीर को परेशान करना होता है महाराज। अरे भाई, सुबह सुबह सैर करनी चाहिए। ओह, वो तो पेट लेकर हिल भी नहीं पा रहा है। गोपाल का तो पेट ही उसका सब है महाराज, उसकी तो बुद्धि भी पेट में है। हाँ। मंत्री का इरादा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने सवेरे सवेरे यहाँ पर लाकर क्या करवाना चाह रहा है, और तो और उनकी बातें कुछ अजीब सी लग रही हैं। हाँ। आओ गोपाल आओ। अरे इतना धीरे धीरे चलने से बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम्हें अपना पसीना बहाना होगा। आओ। हाँ, उसके साथ साथ और क्या क्या बह जाएगा वो सब चलो छोड़ ही देते हैं। चलो छोड़ देते हैं वो सब। नहीं, मुझे बहुत सावधानी से कदम रखना पड़ेगा। हाँ। सारे पेड़ों में फूल उगे हैं और पंछियों की चहक सुनाई दे रही है। ओहो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर चल चलकर पैर निकलकर मेरे हाथों में आ गए, और महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं है। ओहो, महाराज की खुशी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। खुशी के मारे मुझे लग रहा है इस नरम घास के ऊपर थोड़ा भाग लेता हूँ मैं। मंत्री को बात करने दूं तो नहीं चलेगा। आप भागने की क्या बात कर रहे हैं महाराज? मुझे तो लुढ़कने का मन कर रहा है। इतनी शुद्ध हवा, बहुत बढ़िया, इन फूलों की खुशबू, और बढ़िया, और इन पत्तियों की आवाज, अति सुंदर। अच्छा गोपाल, कुल मिलाकर ये बगीचा तुम्हें कैसा लग रहा है? थोड़ा सोचकर तो बताओ मुझे। हाँ बताओ गोपाल। एक तस्वीर की तरह जैसे सुंदर है। तस्वीर? हाँ तस्वीर। तस्वीर से याद आया गोपाल,
गोपाल बहुत अच्छी तस्वीर बनाते हैं महाराज। क्या? वाह, फिर तो तुम्हें तस्वीर बनानी होगी, क्यों मंत्री? गोपाल ने तो वही शुरू किया है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर अपनी कल्पनाओं को काम पर लगाकर एक प्राकृतिक दृश्य की तस्वीर बनाकर दिखाओ गोपाल, बनाओ भाई। अब पता चलेगा बेटा, 3 दिन में तस्वीर बनाना सीखकर तुम्हें तस्वीर बनानी होगी। मिल गया है रास्ता। क्या हुआ? अरे सब चुप क्यों हो गए? तुम्हारी तस्वीर से ही मैं तुम्हारे गुणों के बारे में इंसाफ करूंगा ना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये सब क्या है गोपाल? शायद पूरे शरीर में रंग लगाकर ऐसे ही नमूना बनकर निकल आया। ओ माँ, रंग लगा नमूना, ये भला क्या मजाक असल है? में मैं ये तस्वीर बना रहा था। तो क्या तस्वीर कागज पर ना बनाकर अपने चेहरे पर बना लिया है क्या? ये गोपाल सारे रंगों को देखकर ऐसा भ्रमित हुआ होगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या है कि तस्वीर बनाने में मैं इतना मग्न हो गया था कि अब जाग कर और सो कर भी हर समय बस प्रकृति को ही देखता रहता हूँ। वो चलो ठीक है, लेकिन इस समय ऐसे सोचते रहने से चलेगा? अरे कब बाहर निकलोगे इन सब से तुम? कहाँ निकलूं महाराज? नहीं 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 नहीं, तुम नहीं। हाँ, अरे तुम्हारी वो तस्वीर बिल्कुल सही समय पर हाजिर करूंगा, बस उससे पहले मैं। मालूम था ये जरूर कोई न कोई चाल चल रहा होगा। पहले बाद में क्या है ये? नहीं, मेरा मतलब कुछ खर्च है ना, सब मिलाकर 1000 से कुछ। क्या? 1000 के बाद और भी है? क्यों महाराज? रंगों को खरीदने का खर्चा, तुलिका खरीदने का खर्चा, तस्वीर में चोखटा लगाने का खर्चा वगैरह जोड़कर देखेंगे तो करीब लेकिन अगर पैसे ना मिले तो तस्वीर पूरी कैसे होगी? ओह, तो ये इरादा था। दे दीजिए महाराज, दे दीजिए। अच्छा 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 अच्छा, जो भी पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम तस्वीर नहीं दिखा पाए तो सारा कुछ मैं वसूल लूंगा तुमसे। मैं बिल्कुल सही समय पर वो तस्वीर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। चाहे तुम कितनी भी बुद्धि लगाओ गोपाल, इस बार तुम बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकाल सकते हो। चल गुलटे, एक बार गोपाल दादाजी की खबर लेके आते हैं। लेकिन काम के समय में उनको परेशान करना ठीक रहेगा? अब भला गोपाल दादाजी के पास क्या काम होगा? तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? गोपाल दादाजी तस्वीर बना रहे हैं, तुम्हें याद नहीं? ठीक है, तो फिर चल देख आते हैं कि दादाजी की तस्वीर कहाँ तक आगे बढ़ी। अरे दादाजी, आप तस्वीर बनाना छोड़ अब ये सब क्या कर रहे हैं? तस्वीर बनाना खत्म हो गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरी तस्वीर नहीं पर खत्म होने ही वाली है। दादाजी, आपकी तस्वीर देखनी है, आपको दिखानी होगी। अरे ठीक है, दिखाता हूँ। दादाजी, क्या मैं मदद करूं? धत, मेरा काम मुझे ही करना पड़ेगा। जो भी थोड़ा बाकी है वो आज रात ही पूरा कर दूंगा बच्चों। आप क्या बात कर रहे हैं? आज रात को ही? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। अब एक फ्रेम लेकर इस तस्वीर को उस पर चढ़ाना होगा। चलो अब सब लोग घर पर जाओ, मुझे भी बाकी का काम निपटाना है। चलो घर जाओ। मैंने जो सोचा था बिल्कुल वही हुआ। दूल्हे के इंतजार में हम सब बैठे हैं, पर दूल्हे की कोई खबर ही नहीं। दूल्हा आएगा? ओ माँ, किसकी शादी है मंत्री जी? अरे बाबा, अब दूल्हा क्यों आएगा भला? आएगा तो गोपाल। हाँ। इस बार मछली की तरह फिसलकर हाथ से निकल जाएगा, वो अब नहीं हो पाएगा। नहीं, जब गोपाल ने आएगा कहकर जुबान दी है, तब तो वो जरूर अपना वादा नहीं तोड़ेगा, समझे? वो देखो वो आ गया है। ओ माँ, देखो उसके साथ तस्वीर भी लेकर आया है वो। हाँ, इसका मतलब अब हम लोग तस्वीर देख पाएंगे। हाँ, तुमने आखिर जो तस्वीर बनाई है एक बार सबको दिखा दो। उसके बाद तुम्हारी तनख्वाह कितनी कम होगी वो महाराज तय करेंगे। वो महाराज के ऊपर है। जरूर दिखाऊंगा। वो देखिए महाराज भी आ गए। कहाँ है? दिखाओ, कहाँ है तुम्हारी तस्वीर? ये देखिए महाराज। ये क्या?
ये कैसा मजाक है गोपाल? एक सफेद कागज पर कुछ नीली लकीरें और कुछ हरी, ये क्या है? ये क्या? ये कैसी तस्वीर है? इतना शोर शराबा करके आखिरकार तुमने ये किया है? इतने दिनों बाद मैंने गोपाल को फंसाया है, अब उसकी पूरी तनख्वाह कट जाएगी, देख लेना। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ये किस चीज की तस्वीर है? उसी की जिसकी तस्वीर आपको चाहिए थी, प्रकृति। मैंने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया है महाराज। अरे उल्लू बनाने का और तरीका नहीं मिला क्या? ये क्या प्रकृति है? छी 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 गोपाल, तुम पर भरोसा करके आखिरकार मुझे ये मिला। क्यों महाराज? साफ नीला आसमान, उसके नीचे एक छोटा सा हरा मैदान, मैदान में गाय घास चर रहे हैं। तब से बकवास किए जा रहे हो। क्या बकवास किए जा रहे हो? गाय घास चर रही है? कहाँ कहाँ है गाय? मुझे दिखाओ दिखाओ, गाय कहाँ है? गाय तो है ही नहीं। कहाँ है गाय, बताओ। और घास कहाँ है? अरे वही तो मैं कह रहा था। हाँ? क्या बोल रहे थे? मैं उस गाय को नहीं पकड़ पाया और वो सारे मैदान की घास खाकर चली गई। हैं? क्या क्या कहा तुमने? घास खाकर चला गया? हाँ? सच में गोपाल, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। नहीं नहीं, तुम्हारी परीक्षा लेना ही मूर्खता थी। लेकिन इससे पता चला कि जो बुद्धिमान होता है उसे और किसी कौशल की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन ये तो ठगना हुआ ना महाराज। क्यों महाराज? और आपके मिट्टी का काम दूसरे के काम को खुद का बताना। क्या? हाँ, पूरे राज्य में एक बदमाश है, अति चालाक, और एक शरीफ बुद्धिमान आदमी रहना अच्छा होता है। इसका मतलब इसमें से मैं कौन सा हूँ? खुद ही समझ लीजिए। तभी तो कहता हूँ कि गुणों का आदर जो करे, महाराज कृष्णचंद्र वही कहलाए। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। जय बुद्धि के राजा गोपाल भांड की जय। क्या हुआ? क्या तुम इतनी जल्दी सोने चले? हाँ, रात को तो आदमी सोते ही है ना, क्यों? अरे पर चोर तो दिन को सोते हैं और रातों को जागते हैं। तो मैंने तो चोरी वगैरह सब छोड़ दिया है ना भाई। क्यों? हम ठहरे चोरों के वंशज, हम चोरी छोड़ देंगे तो चलेगा? बोलो। गोपाल जहाँ पर रहेगा वहाँ पर चोरी ही क्यों, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। बस उसके डर से ही तुम मर गए। अरे भैया, अपने वंश का परिचय एक मामूली भांड की वजह से खो दिया। देखो भाई, ये चोरी वगैरह में मैं और नहीं करूँगा, अच्छे से सुन लो। तो फिर मेरी भी बात सुन लो भैया, मैं तुम्हारे जैसे चोरी करना नहीं छोड़ रहा हूँ और उस गोपाल के सामने ही मैं चोरी करूँगा और पूरे कृष्णनगर में चोरी का साम्राज्य खड़ा करूँगा। देखता हूँ अपना गोपाल मेरा क्या बिगाड़ता है। देख भाई, लेकिन ये तू सही नहीं कर रहा है। अरे छोड़ो, मैं क्या तुम्हारी तरह डरपोक हूँ क्या? मैं उस गोपाल को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ, समझे? हाँ, बड़े अच्छे से नहाया मैंने, मेरा शरीर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब थोड़ी देर सोकर आराम करता हूँ। क्यों भगवान, कहाँ जा रही हो तुम? काम है, मुझे काम है। आपकी तरह मैं सोती रहूं तब तो मेरा काम नहीं चलेगा ना। हाँ, बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच। तुम हो तभी तो ये संसार चल रहा है भगवान। आप तो सिर्फ बकवास करते रहते हैं। कितनी बढ़िया हवा चल रही है। ओ, ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र कम हो रही है। मेरा मन भी बहुत खुश हो रहा है। वाह 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 वाह। क्यों जी, काम हो गया आपका? अरे क्या हुआ, जवाब भी नहीं दिया। अरे मैंने पूछा काम हो गया कि नहीं? अरे धत, जो जी में आए करो। क्या हुआ, फिर तुम कहाँ चली? काम है। वाह वाह, फिर काम। धत, सुबह सुबह उठकर मैं मन ही मन गाऊं पूरा दिन। हाँ, वाह 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 वाह। क्या हुआ, फिर से निकलोगी क्या? मतलब आप क्या कह रहे हो? वाह, अभी अभी तो आई और फिर निकल गई, तभी तो पूछा मैंने। हाँ हाँ, आप सिर्फ सोकर दिन में सपने देखिए। दिन में सपने? ये क्या, मैंने खुद तुम्हें देखा, तुमने तो मुझे वापस जवाब भी नहीं दिया भगवान। ऐसे बकवास ना करके कुछ घर का काम भी तो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, तुम एक बार आकर फिर से। हे भगवान, देखिए देखिए, तिजोरी खुली हुई है और अंदर का सारा कुछ खाली हो गया है। क्या? मेरे घर पर चोरी?
वो भी मेरी आंखों के सामने। मेरा सब कुछ चोरी हो गया, सब कुछ चोरी हो गया। सुना है ना कि गोपाल के घर पर चोरी हुई है। तभी तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि इस बार लग रहा है कि हमारा भी सब कुछ जाएगा। सही कहा भैया, जब गोपाल के घर पर भी चोरी हो गई तो फिर हम लोग किस खेत की मूली हैं? हाँ, बहुत बुरा वक्त आ गया है। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ गोपाल? आपने सही सुना है महाराज। हैं? क्या बात कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारे घर में ही चोरी हुई है? हैं? और वो भी तुम्हारे सामने ही तुम्हें ठक्कर लेकर चले गए वो लोग? नहीं नहीं गोपाल, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लोगों के मन में डर बैठ जाएगा भाई, समझे? मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे घर में घुसकर चोरी करे महाराज। मुझे तो लगता है ये सब केले पोचा का काम ही लगता है मुझे। केले पोचा? उसकी क्या इतनी हिम्मत होगी? क्या पता। चाहे वो केले करे या उसका लड़का करे, चोरी तो आखिरकार चोरी हुई ना। उसकी क्षमता है ऐसा करने की। और तुम चुप रहो मंत्री। गोपाल, तुम कोई तरीका निकालो उस चोर को पकड़ने के लिए। हाँ, देखता हूँ मैं। अब कैसा लगता है देखो बच्चू। ओ, मुझे तो मजा आ रहा है ना। गोपाल के घर चोरी हुई सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। गोपाल के घर पर तो कर दिया, अब धीरे धीरे महल के दरबारियों के घरों में चोरी करूंगा। तो आज किसके घर पर चोरी किया जाए, किसके घर पर करूं, किसके घर पर करूं? बस तो आज मंत्री के घर पर इस काम को अंजाम देता हूं। चलता हूं। अच्छा ही हुआ। हाँ, अब घर जाकर चैन की नींद सोता हूँ। कल तो इस घटना की वजह से राज्य में हल्ला मच जाएगा। अब देखा ना गोपाल, अब मंत्री के घर हो गई चोरी। मैंने कहा ना, वो चोर इस बार सबके घर में चोरी करेगा। मेरा सब कुछ चला गया महाराज, सब चला गया। कल ही तो ये बहुत उछल रहा था। मैं भी सोच रहा हूँ महाराज कि उस चोर को किस तरह पकड़ा जाए। और कब सोचेंगे? राजकोष खाली हो जाने के बाद। हाँ, तुम सोचो और तब तक मैं उस केले पोचा को पकड़कर कैद में डाल देता हूँ। देखना, सारी की सारी चोरी बिल्कुल बंद हो जाएगी। देखना, देख लेना। नहीं महाराज, केले पोचा इतने अच्छे से सज नहीं पाएगा। तुम ये सब क्या बोल रहे हो गोपाल? मैं सही कह रहा हूँ महाराज। चोर इतने अच्छे से मेरी बीवी बनकर आया था कि मैं उसे पकड़ ही नहीं पाया। तुम नहीं पकड़ पाए तो क्या महाराज भी नहीं पकड़ पाएंगे? नहीं नहीं महाराज, आप पहले उस केले पोचा को पकड़कर कैद में डालिए महाराज। हाँ, समझे गोपाल, यही ठीक रहेगा। आपकी जो इच्छा हो रही है आप कीजिए महाराज, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि वो केले पोछा नहीं है, ये काम किसी और का है। ऐसी खतरनाक चोरी मेरे घर पर नहीं होनी चाहिए। ओ माँ, मुझे तो ना चोरों से बहुत ही डर लगता है बाबा। ए, कौन है? केले पोचा को पकड़कर कैद खाने में डाल दो। उसके बाद ही उससे चोरी किए गए सामान का पता लगाना पड़ेगा। अब ये मूंछ गोद से चिपका लेता हूँ, तो फिर भैया और मेरे में कोई फर्क नहीं रहेगा। मेरा भाई इतना डरपोक है कि मैं क्या बताऊं। अब मैं निकलता हूँ। हाँ, आज राजवैद और कवि की बारी है। ये क्या है गोपाल? अरे क्या इस चोर को पकड़ ही नहीं पाएंगे क्या हम? तो सोच कर देखिए, पोछा है कैद में और बाहर चोरी हो रही है मंत्री जी। इसका मतलब क्या कोई चोर और है? यही तो मैं कल से बोल रहा हूँ मंत्री जी। ऐ कौन है? अरे केला पोचा को कैसे छोड़ दो उसे। लेकिन हम लोगों का क्या होगा महाराज? चोरी होने के बाद तो उसके बाद तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया हूँ। वही तो, कैसे चलेगी हम लोगों की जिंदगी महाराज? बोलिए। यहाँ पर औरतों की तरह मत रोना, अच्छा नहीं लगता है मुझे।
ए गोपाल, कुछ तो करो ना तुम हमारे लिए। देखता हूँ कि आज रात को ही मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। अरे बाप रे बाप, बचा लिया। अरे रुकिए रुकिए महाराज, पहले चोर को पकड़ने तो दीजिए, उसके बाद ही तो बचने की बात आती है। ये गोपाल कौन सी योजना बना रहा है, वो मुझे देखना पड़ेगा। देखता हूँ कहाँ जाता है ये। इस बात को अच्छे से फैला देना पड़ेगा ताकि चोर को कानों कान तक खबर नहीं पहुँचे। अरे अरे, ये तो चौराहे की तरफ जा रहा है। सुनो, चोर से बहुत सावधान रहना है, और मैं भी, मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ बचाकर एक जगह पर रख रहा हूँ, समझ गए? तुम्हारी नजर उस पे रहनी चाहिए। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? वो तो नहीं पता, वो कहावत है ना, जान बची तो सब बचा। तो सबसे पहले जो मेरा है उसे मैं बचा लेता हूँ। तो फिर हमें कौन बचाएगा? महाराज बचाएंगे। चलता हूँ, घर पर बहुत सारा काम है। लगभग जिन लोगों को मैंने कहा वही लोग पूरे गांव में बात को फैला देंगे हैं, और वही चोर को भी पता चल जाएगा। अरे ये केले है ना, नदी के किनारे बैठा हुआ है, मैं उससे एक बार मिल कर आता हूँ। क्यों भाई, बहुत दुख हो रहा है ना तुम्हें? हैं? क्या 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 क्या, क्या क्यों? असल में हम लोग तो चोर हैं, चोरी ना भी करें तब भी चोर हैं। महाराज की कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, ये सिर्फ हमारी किस्मत की गलती है। ऐसा मत कहो केले, देखना वो चोर सही में पकड़ा जाएगा। वही होना चाहिए। क्या हुआ भाई, कहाँ चले तुम? नहीं, चलता हूँ। कल इस राज्य को छोड़कर मैं चला जाऊंगा, और अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर रहकर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, मेरी बात सुनकर पहले केले चौक क्यों गया था क्या पता, लेकिन केले कुछ लंबा सा हो गया है। जाने दो, मैं अपना काम पहले कर लेता हूँ। हाँ, आज फिर से गोपाल के घर पर चोरी करना पड़ेगा। उसने जरूर सब कुछ अच्छे से संभाल कर अपने पास ही रखा होगा, पर अब वो उसके पास और नहीं रहेगा। आज रात को ही सब चला आएगा मेरे पास। लेकिन ये क्या, यहाँ गोपाल के घर के पास कोई जैसे घूम रहा है, तो फिर क्या वो कोई और चोर है? किसे पता, थोड़ा पास जाकर देखता हूँ। न, मैं बिल्कुल एक बार गोपाल के घर चुपचाप अंदर जाकर देखता हूँ कि उसने कौन सी योजना बनाई है। अरे ये तो मंत्री है। अच्छा ही हुआ, अगर गोपाल ने कोई योजना बनाई भी होगी उसका खुलासा हो जाएगा। इस बार चोर महाशय के आने के बाद ही समझ में आएगा कि कितने धान में से निकलते हैं कितने चावल। हाँ ठीक है, अब मैं सो जाता हूँ और उसका इंतजार करता हूँ। हाँ। ये लो, दरवाजा तो खुला ही है, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा मुझे, संभल कर। अरे मर गया रे, ये क्या? अरे बिल्कुल चिपक गया मैं तो। हट हट हट, अरे बाबा, किस्मत अच्छी है, सर नहीं फूटा, भूसे के ऊपर ही गिरा था, इसलिए बच गया मैं तो। अरे वाह, अरे लेकिन चिपक गया मैं। अरे अरे चिपक गया रे, अरे कैसे निकालूं? पूरा चिपक गया, हाथ भी चिपक गए। पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो। अरे सब लोग कहाँ पर हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आओ। अरे ये तो मंत्री की आवाज है। अरे रुको रुको रुको, देखता हूँ इसका चेहरा दिखाओ जरा। नहीं, मेरा मतलब हाँ, मतलब असल में हुआ क्या कि मैं, मतलब समझ गए ना आप लोग। मैं छी 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 छी, आखिरकार आप ही चोर निकले। ओहो छी छी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं भला चोरी क्यों करूँगा? असल में मैं देखना चाह रहा था कि तुमने कौन सा जाल बिछाया है, और मैं उसे अपनी आंखों से देखने आया था, बस यही तो। हो गया, कर दिया ना आपने सब कुछ बर्बाद। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता मंत्री जी। मतलब जैसे चोरी हो रही है वैसे ही होती रहेगी। मैं और इन सब में नहीं हूँ। आपसे हो सके तो आप चोर पकड़िए हैं, मैं चलता हूँ।
अच्छा ही हुआ, गोपाल की तरकीब नष्ट हो गई। अब जब गोपाल ने भी हाथ खड़ा कर दिया है तो अब मुझे कौन पकड़ेगा? क्यों गोपाल, काफी देर से बैठे हो क्या? अरे आप कहाँ थे? इतनी देर कैसे हो गई आपको? मैं और कहाँ रहूंगा, इसके बाद शायद मेरे घर पर ही चोरी होगी, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत है वो सब थोड़ा छुपा कर रख रहा था। नहीं नहीं, चोर आपके घर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ जाकर उसे रुपए पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे। ये बात लेकिन तुमने गलत नहीं बोली। अच्छा गोपाल, तो इस बार क्या सेनापति के घर पर भी चोरी होगी? बोलो। सब लोग यही सोच रहे हैं, लेकिन क्या चोर भी वही सोच रहा है? वही सोचना है हम लोगों को। हाँ। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? बोलो तो गोपाल। बोलूंगा, लेकिन उससे पहले बोलिए तो, संदूक के ताले के साथ सुला देने वाला धुआं कैसे लगाया जा सकता है? ओ, मेरा वो पुराना आविष्कार, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्यों, बताओ तो। कुछ है, आपको वो दिखेगा भी। हाँ। तो फिर चलो ये काम निपटा लेते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन कहाँ पर? आप उस जगह को अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो फिर सुनिए। क्या बात कर रहे हो गोपाल? तो इस बार क्या चोरी वहीं पर होगी? मुझे तो वही लगता है, इसलिए सावधान हो रहा हूँ मैं। हाँ। लेकिन वहाँ पर तो बहुत पहरा है। वो रहने दीजिए ना, इस चोर को वैसे पहरेदार वगैरह कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन वहाँ पर हम लोग जाएंगे कैसे? बोलो गोपाल। क्यों? आपके धुएं से सबको सुलाकर वैज्ञानिक जी। ठीक है, शाम को चले आना। ठीक है। क्यों पकड़ पाया? गोपाल क्या मुझे पकड़ पाया? अरे भाई, तू अब कुछ ज्यादा ही कर रहा है। ज्यादा तो तुमने कुछ देखा ही नहीं, अब देखोगे। मतलब तू क्या बोलना चाह रहा है? बोल तो। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, काम कर दिखाना ही मेरी फितरत है। देखते रहो और चौंकते रहो। मैं तुझे फिर से सावधान कर रहा हूँ भाई। गोपाल ऐसी कोई योजना बना रहा होगा कि तू सही में पकड़ा जाएगा बेटा। अरे छोड़ो तुम्हारे गोपाल की बात, आज होगा तो होगा। मारता हूँ मैं गेंदा और लूटता हूँ मैं भंडार। मैं तुझे फिर भी सावधान कर रहा हूँ भाई। तुम्हारे इस भाई ने डर पर पाली है विजय। चलता हूँ, मैं चलता हूँ। चलिए, धुआं छोड़िए। क्या नींद आ रही है? वही तो। अच्छा वैज्ञानिक जी, ये लोग कितनी देर तक सोएंगे? हैं? 15 मिनट, मैंने दवा थोड़ी ही दी है। चलिए जल्दी कीजिए। देखो ये छोटा सा कांच का ढक्कन मैंने ताले के साथ बांध दिया है। अब इस ताले को खोलते ही। लेकिन वैज्ञानिक जी, इतने छोटे से कांच के ढक्कन में आखिर कितना धुआं है? एक बार ये नाक के अंदर गया ना तो पूरे 24 घंटे सोएगा। हाँ, चलो। बड़ी नींद आ गई थी। मुझे भी अच्छी नींद आ गई थी। चल पहरा दे अब, वरना अगर किसी ने देखा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आज जरूर हर कोई सोच रहा होगा कि या तो मैं सेनापति या वैज्ञानिक के घर पर चोरी करूंगा, लेकिन नहीं, आज महाराज के कोषागार पर ही मेरा जादू चलेगा। जाता हूँ। गोपाल ने तो उम्मीद ही छोड़ दी मुझे पकड़ने की, तो इस बार भंडार को लूट कर ही हमेशा के लिए निकल जाता हूँ। वाह, चमत्कार! सिर्फ 2 पहरेदार। अब मेरे पोशाक बदलने का वक्त हो गया है।
अरे ओ पहरेदार, प्रणाम महाराज। मैं अभी कोषागार में जा रहा हूँ, तुम लोगों की छुट्टी हो गई। जो आज्ञा महाराज। मैंने कहा ना छुट्टी हो गई, जाओ जाओ अपने घर जाओ जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। वाह, रास्ता साफ। अब ये पोशाक निकाल लेता हूँ। हाँ। ताले पर कांच का ढक्कन भी लगा हुआ है। लोहे का दरवाजा मैंने तोड़ दिया और ये तो कांच है। अब कृष्णनगर के राज को उसका सारा धन दौलत। मैंने क्या कहा था महाराज? चोर की हिम्मत ही नहीं हुई मेरे घर पे चोरी करने की। हाँ, तुमने जो कल कहा था ना, अब मुझे तो लगता है कि चोर ने वो सुन लिया होगा और डर के मारे वो इधर आ ही नहीं रहा है तुम्हारे घर की ओर। बिल्कुल सही कहा। चलिए तो एक बार आपका राजकोष देखकर आते हैं ना। क्या 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 मतलब? तुम कह रहे हो कि कल मेरे घर पर चोर आया था? अरे बाप रे, ये क्या पहरेदार यहाँ सोए पड़े हैं? अरे ये यहाँ सो रहे? सो नहीं रहा है महाराज, चोर बेहोश होकर पड़ा हुआ है। गोपाल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो केला पोचा है। अब फिर कौन सा खेल शुरू कर दिया बताओ तो? हैं? वही तो महाराज, चोर केले पोचा नहीं है, क्योंकि कल रात से वो मेरे घर पर कैद में है। ये है केले पोचा का भाई, जो यहाँ आराम से सो रहा है। हाँ। क्या केले पोचा का भाई? ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो? उल्टा पुल्टा नहीं, सही सही बोलो। मुझे अच्छे से पता है, जब चोर को पता चलेगा कि मैंने उम्मीद छोड़ दी है, तभी वो राजकोष की ओर हाथ बढ़ाएगा। इसीलिए मैंने वैज्ञानिक जी की मदद से सुला देने वाला धुआं तैयार करवाया और संदूक के ताले के साथ लगवा कर रख दिया। लेकिन तुम्हें कैसे समझ में आया कि केला पोचा के भाई ने चोरी की है? हा? जिस दिन केले पोचा के साथ मेरी मुलाकात हुई, उस दिन उसके साथ बात करते हुए मुझे कुछ शक हुआ, और वो ये था कि केले पोचा थोड़ा ऊंचा हो गया है, और बाद में पता चला कि उसकी मूंछ भी नकली है। बिल्कुल मूछे तो नहीं है। और उसने कहा था कि वो ये राज्य छोड़कर चला जाएगा। तब मुझे लगा कि वो दुखी होकर ही ये बात कह रहा होगा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा, चाहे वो कितना भी दुखी क्यों ना हो, महाराज ने तो उसे छोड़ दिया है अपनी गलती मानकर। तो फिर असल में केले का भाई ही राजकोष को पूरी तरह लूटकर देश छोड़कर चले जाने का सोच रहा था। ओ, तो यानी यही है केला पोचा का भाई। है कौन है? इससे पहले कैद में डालो। वो नींद से उठकर समझ ही नहीं पाएगा कि वो किस तरह राजकोष से कैद में चला गया है। अच्छी नींद आई थी। अरे ये क्या, मैं कहाँ हूँ? अरे कोषागार कहाँ गया? अरे तो क्या, अरे वो गोपाल। एक, दो, तीन, चार। अजी सुनते हो, इतनी सुबह सुबह आप पैसे गिनने क्यों बैठ गए हो? वारे, याद नहीं है पिछले महीने की आखिर में बिना कोई खबर दिए या पत्र लिखे तुम्हारे मायके के लोग यहाँ आ गए थे। तो उसके बाद वो लोग कुछ दिन रहकर भी चले गए। हाँ, वो लोग आए थे और 2 से 4 दिन रहकर चले भी गए। तो उसके लिए इतनी सुबह सुबह पैसे गिनने का क्या मतलब हुआ, बोलो तो जरा। वाह, तुम सब कुछ भूल जाती हो। तब महीना खत्म होने वाला था, हाथ बिल्कुल खाली। तो उनके खाने पीने का खर्च उठाने के लिए कुछ बड़े बड़े पीतल के बर्तन गिरवी रखकर मैंने। याद आ गया, मंत्री जी के वहाँ पर बर्तन गिरवी रखकर पैसे लेकर आए थे, यही ना? समझी, कल महल से मुझे तनख्वाह मिली है, तो मैंने सोचा कि और देर ना करके आज ही मंत्री जी का ऋण चुकाकर मेरे बर्तन वापस लेकर आता हूँ। हाँ, वही कीजिए। वो वैसे भी ठीक आदमी नहीं है। ज्यादा देर हो जाने पर पता नहीं फिर कौन सी चाल चल दे, किसे पता रे बाबा। तभी तो नींद से उठकर ही बिना कुछ खाए पिए पैसे गिनने बैठ गया। बहुत अच्छा किया आपने। पर समझी भगवान, मेरा नाम भी गोपाल है। मेरे
साथ वो मंत्री कोई भी चाल नहीं चल पाएगा। हाँ, जाऊंगा, उसके मुंह पे सूद समेत सारे पैसे मारकर मेरे सारे बर्तन वापस लेकर आऊंगा। देख लेना बस। हाय 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 हाय, ये मेरे साथ क्या हो गया? 4 कड़ी जितना बड़ा जमीन मंत्री खा गया। हाय 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 हाय। अरे क्या हुआ पुटी के पिताजी? सुबह सुबह रोते हुए अपनी किस्मत पर आप कहाँ से आ रहे हैं? बताओ तो। मत पूछो गोपाल भाई, धान का बीज खरीदने के लिए 1 महीने के लिए कुछ पैसे मैंने 4 आने ब्याज पर मंत्री से 20 रुपए उधार लिए थे। बिना कुछ किए? वो बिना कुछ लिए क्या पैसे उधार देने वालों में से है? मुझे अपनी 4 कड़ी जमीन गिरवी रखना पड़ा था उसके पास। उसके बाद? आज मेरा 1 महीना पूरा हुआ, इसलिए सूद समेत पैसे वापस लौटाने गया तो मैंने सुना कि आज मेरे 1 महीने का समय खत्म हो चुका है। तो वो जमीन आज से मंत्री की हो गई। तो तुमने कुछ नहीं किया क्या? मैंने कहा था तो, लेकिन मेरी कोई भी बात बिना सुने उल्टा मुझे धक्के मारकर भगा दिया। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अन्याय है। कुछ तो करो गोपाल भैया, वरना मैं तो मारा जाऊंगा। देखो देखो, मंत्री के वहाँ पर मेरे कुछ बर्तन गिरवी रखकर मैंने भी पिछले महीने कुछ पैसे उधार लिए थे। ये क्या, तुमने भी उधार लिया है? इसका मतलब तुम भी फंस गए। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाकर तुम्हारे बर्तन वगैरह उससे निकालो, वो इतना बड़ा चोर है ना। परेशान मत होना, मेरे सामान के साथ साथ तुम्हारी जमीन भी मैं छुड़वा लूंगा। कर पाओगे गोपाल भाई? सच में तुम कर पाओगे? देखते हैं ना मैं क्या कर सकता हूँ। जाओ जाओ, अभी और अपनी किस्मत पे ना रोकर अपने दिमाग शांत करके घर जाओ। मंत्री जी, अरे ओ मंत्री जी, मंत्री जी। कौन है? ओ गोपाल, तो इतनी सुबह सुबह, कहो क्या चाहिए तुम्हें? हाँ बोलो। अब वो मैं वापस देने आया हूँ। क्या वापस देने आए हो गोपाल? वो जो पिछले महीने के अंत में कुछ बड़े बड़े पीतल के बर्तन गिरवी रखकर आपके पास से 10 रुपए मैंने जो उधार लिए थे ना, वो पैसे आज मैं चुकाने आया हूँ मंत्री जी। ओ, लीजिए, सूद समेत ये 12 रुपए रखिए और मेरे बर्तन मुझे वापस दीजिए। हे, इतने समझदार इंसान होकर ये तुमने क्या कर दिया गोपाल? क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? 15 दिन के लिए तुमने पैसे उधार लिए थे ना, है ना? तो अब 15 तो होकर आज 16वां दिन है, तो बर्तन गिरवी रखने का समय तो खत्म हो गया गोपाल। तो अब तो सारे बर्तन कानून के मुताबिक मेरे हो गए, मेरे। ये क्या, एक दिन देर क्या हो गई, इसका मतलब मेरे बर्तन आपके हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मेरा मतलब साहूकार के धंधे में ये नियम है। इसी नियम के तहत हर कोई मुझसे पैसे उधार लेकर जाता है, समझे गोपाल? समझ गया, ठीक है, तो फिर वो बर्तन आपके पास ही रख लीजिए। पर जाने से पहले एक बात कह देता हूँ, अगर आप कबूतर हैं तो मैं कबूतर पकड़ने का फंदा हूँ मंत्री जी। हाँ। हंसा दिया गोपाल, तुमने हंसा दिया। तो आपको बहुत हंसी आ रही है ना? ठीक है, जितना जी चाहे हंस लीजिए, पर जिस दिन आप मेरे फंदे में फंसेंगे उस दिन आपको इतना रोना पड़ेगा मंत्री जी कि आपके आंसुओं से एक तालाब बन जाएगा। ऐसा है क्या? और उन आंसुओं के बने तालाब में आपको डूब कर मरना होगा। ठीक है, जो भी कर सकते हो कर लेना, पर महाराज से शिकायत करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस कृष्ण नगर में साहूकारी का काम निषिद्ध नहीं है, समझे तुम गोपाल भांड? नहीं नहीं नहीं, पुट्टी के पिताजी, मेरे इस राज्य में मतलब कृष्ण नगर में जब साहूकार का काम निषिद्ध नहीं है तो मंत्री के विरुद्ध कानून के अनुसार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन महाराज, अगर साहूकारी के नाम पर कोई दुर्योधन जैसा काम कर रहा हो तो दुर्योधन जैसा काम? इसका मतलब तो मैं ठीक से समझ नहीं पाया। क्यों? महाभारत के दुर्योधन की बात भूल गए आप? उसने भी तो छल और बल का प्रयोग करके पांडवों की जमीन और जायदाद हड़प ली थी। हैं? भूल क्यों जाऊंगा? आखिरकार तो पांडवों को श्री कृष्ण की मदद से ही उनका सब कुछ वापस मिला था ना। ये कैसे भूल जाऊंगा भला मैं? बिल्कुल सही बात। तो अगर वो मंत्री ऐसे दुर्योधन जैसा काम करता रहा तो आज ये गोपाल उसका घर जायदाद सब चौपट कर देगा। कर पाओगे गोपाल? कर पाओगे? उस बदमाश को सबक सिखा पाओगे तुम?
वो कमीना मंत्री होकर कानून का फायदा उठाकर मेरे राज्य का सर्वनाश कर रहा है। जरूर कर पाऊंगा महाराज, सिर्फ इस काम में चाहिए आपकी सहायता। क्या 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 करना होगा मुझे बताओ। तो फिर कानों में कहता हूँ। अच्छा तो फिर दरबार का काम शुरू किया जाए। कैसे शुरू होगा महाराजा धीराज? गोपाल को आज भी हो रही है देरी। देखी जाकर कहीं पर कर रहा होगा बुद्धि की हेरा फेरी। सच में इस गोपाल से तो मैं एकदम तंग आ गया हूँ। रोज देर से आता है और रोज देर से जाता है। मैं आ गया हूँ महाराज। अच्छा गोपाल, आज भी तुम देर से क्यों आए? हाँ, वही सारी चीजों का इंतजाम कर रहा था। चीजों का इंतजाम? किसकी? किस चीज का इंतजाम? हाँ? महाराज विदेश के व्यापार के लिए जाने का इंतजाम। महाराज आपको मुझे 1 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी। हाँ, और व्यवसाय के मूलधन के तौर पर 1000 रुपए। अरे ये क्या तुम्हारे मामा का घर है क्या? तुम व्यवसाय करने विदेश जाओगे और मूलधन मैं दूंगा? वाह 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 वाह। सुनिए महाराज, मैं वो 1000 रुपए आपसे उधार नहीं मांग रहा हूँ। तो फिर तुम क्या मांग रहे हो? अगर आप मुझे वो पैसे देते हैं तो मैं व्यवसाय से वापस आकर सूद समेत वो 1000 रुपए आपको वापस दे दूंगा। उसके साथ साथ दूंगा मेरे मुनाफे में से आधी रकम। अरे बाप रे, ये तो बढ़िया प्रस्ताव है। सूद समेत पैसा वापस और उसके ऊपर मुनाफे में भी आधी रकम। इसका मतलब तो बहुत सारे पैसे। क्यों महाराज, मेरा प्रस्ताव आपको अच्छा लगा कि नहीं, बताइए। नहीं गोपाल नहीं, तुम्हारे प्रस्ताव पर मैं राजी नहीं हो पा रहा हूँ। हमारे महाराज तो बड़े मूर्ख हैं। उनकी खोपड़ी में दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है, वरना ऐसा प्रस्ताव क्या कोई जाने देता है क्या? क्यों महाराज, आप राजी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अगर व्यवसाय में तुम्हें फायदा नहीं हुआ तब? फायदा ना भी हुआ तो आपको सूद समेत 1000 रुपए वापस तो मिल ही रहे हैं ना महाराज। नहीं गोपाल, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लो तुम्हारे व्यवसाय में नुकसान हुआ और उसके बाद भी मैंने तुम्हें मूलधन और सूद अदा किया तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हुआ इस राज्य का महाराज और मंत्री की तरह मैंने कोई साहूकार का धंधा तो खोल कर रखा नहीं यहाँ। ये क्या चुपचाप मंत्री जी साहूकारी का धंधा भी करते हैं क्या? ये तो नहीं पता था। क्यों मंत्री जी? मौका देखकर महाराज ने मुझे डंक मारा है। ठीक है, पत्थर मारने पर कंकड़ जो आपके ऊपर आते हैं वो आपको एक दिन समझा दूंगा मैं, देखना। सुनो गोपाल, मैं क्या कहता हूँ, ये व्यवसाय का भूत सर से उतार कर हर रोज बिल्कुल सही समय पर दरबार में आना तो ठीक है गोपाल? नहीं महाराज, एक बार जब मैंने व्यवसाय करने की ठान ही ली है तो व्यापारी के धंधे में मैं उतरूंगा ही। लेकिन मूलधन कहाँ मिलेगा? उसका इंतजाम मैं बिल्कुल कर लूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं कृष्णनगर के हर एक आदमी से मैं 1 रुपया उधार गोपाल लूंगा। तुम बेवजह जिद कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं भूले कि आपका गोपाल भान थोड़ा जिद्दी है। ठीक है, चलता हूँ, महाराज की जय। गोपाल, ओ गोपाल भान, गोपाल। अरे अरे ये तो मंत्री जी आप हैं। क्या किस्मत है मेरी। तो बोलिए, कैसे याद किया मुझे? तुम्हारे साथ छुपकर बात करने आया हूँ। है गोपाल? छुपकर? मेरा तो सब कुछ खुला है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारी जरूरत के समय महाराज जो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दे पाए ना, उसी बारे में बात करने आया हूँ मैं। उस कंजूस से पैसे मांगने जाना ही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। कहता हूँ गोपाल, तुम व्यापारी के धंधे में उतरो। वो तो मैं उतरूंगा ही, लेकिन वो पैसे मैं दूंगा। नहीं 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 मंत्री जी, आपसे उधार नहीं ले पाऊंगा मैं। हाँ। क्यों? देखिए, आप तो यूं ही उधार नहीं दे देंगे ना, मुझे कुछ न कुछ तो आपके पास गिरवी रखना ही होगा, और मेरे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। घर गिरवी रखने पर तो मुनाफे का हिस्सा नहीं मिलेगा। अरे अरे नहीं 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 नहीं, इतना क्यों सोच रहे हो? मैं तुम्हें यूं ही पैसे दे दूंगा। आ जाओ बच्चे, अब मेरे रास्ते पे आ जाओ। क्या सोच रहे हो गोपाल? मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं रहा तो ये लो, इस पोटली में पूरे 1000 रुपए हैं। लो, रख लो रख लो।
अरे क्या आपने मुझे सच में दे दिए? आप वाकई कितने अच्छे इंसान हैं। मैं यूं ही इतने दिनों तक आपको बेकार में गलत समझता आया हूँ मंत्री। छोड़ो छोड़ो, वो सब पुरानी बातें छोड़ो। आज से हम दोनों दोस्त हुए। तो फिर कब जा रहे हो? मैं कल ही निकल जाऊंगा ना मंत्री जी। हाँ हाँ, जाओ जाओ। तो गोपाल, सूद समेत पैसे वापस, उसके बाद मुनाफे की आधी रकम, ये सब मुझे मिलेगी ना? गोपाल भांड कभी अपनी बात से मुंह नहीं मोड़ता है मंत्री जी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं चलता हूँ। है गोपाल, ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम अच्छे से व्यवसाय करके वापस लौट आना, उसके बाद मिलेंगे हम लोग, ठीक है? होगा होगा, जरूर होगा। अगले महीने फिर से होगा। क्या बात कर रहे हैं महाराज? एकदम पूरा सब साफ करके गोपाल व्यवसाय करने के लिए सब छोड़ के चला गया। हाँ, आधी रात को मुझे प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आपने तो पैसे नहीं दिए लेकिन मंत्री ने दिए हैं, तो मैं चला। लेकिन इतने गुप्त तरीके से गोपाल का व्यवसाय करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? गोपाल मुझसे कह रहा है कि कल आधी रात को उसने अपने सपने में देवी भवानी को देखा। देवी भवानी को उसने सपने में देखा था? हाँ, सपने में देवी भवानी ने उसे एक अजीब सी जगह का संकेत दिया। अगर वहाँ वो पहुँच जाए तो कई लाखों रुपए की चीजों की खोज कर पाएगा वो। शायद तभी सुबह से मेरी दाईं आंख फड़क रही है। लाखों के मुनाफे से आधा हिस्सा मेरा, इसका मतलब बहुत सारे पैसे। जय देवी भवानी। अरे सुनते हो, क्या हुआ? और कितनी देर तक सोते रहोगे? कर दिया ना मेरे सुंदर से सपने को बर्बाद। अरे सबको पता चल गया कि आप व्यवसाय करने गए हैं, तो फिर ये 1 महीना घर पर बैठकर क्या करोगे? हाँ, मैं क्या करूँगा उसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। अब तुम बताओ कि इस पूरे 1 महीने में तुम क्या करोगी? वो तो आपने मुझे सब कुछ सिखा ही दिया है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही काम करना। लेकिन समझे मंत्री, तुमने अपने आप से हाजिर होकर मेरा काम कर दिया है, वरना तो तुम्हें बुलाने के लिए मुझे किसी को भेजना पड़ता। क्या कुछ जरूरी बात थी महाराज? समझे मंत्री, विदेश में अपना व्यवसाय खत्म कर हमारा गोपाल अपने घर लौट रहा है। गोपाल लौट रहा है? कब? हाँ? अपनी चिट्ठी में उसने जितना समय बताया है, अगर उस हिसाब से आया तो फिर आज सुबह तक। आज सुबह? बहुत बढ़िया। तुम्हें तो खुशी हो रही है, पर दुख के मारे मुझे आंसू आ रहे हैं। मेरे तो आंसू आ रहे हैं। क्यों महाराज? जब गोपाल ने पैसे मांगे थे तब मैंने नहीं दिए। अगर पैसे दे देता तो सोचो आज मैं कितने पैसे कमाता। क्या गोपाल ने काफी पैसे कमाए हैं महाराज? काफी पैसे? काफी पैसे मतलब उसकी तुलना तुम कर भी नहीं पाओगे मंत्री। हाँ, अपनी चिट्ठी के अनुसार गोपाल ने लिखा है कि वो आबरा डाबरा द्वीप पर उतरकर उसने एक प्राचीन पेड़ को ढूंढ निकाला है, जिस पेड़ में साल में 10 सोने के फल लगते हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हो महाराज? प्राचीन पेड़ पर सोने का फल, ये क्या संभव है? हाँ, देवी भवानी की कृपा रही तो इस दुनिया में सब कुछ संभव है। जानते हो मंत्री, उसने अपनी चिट्ठी में और भी लिखा है कि उस द्वीप में ऐसे आश्चर्यजनक पेड़ हैं कि करीब 50 और पेड़ हैं ऐसे। इसका मतलब ये तो 1000 लाख करोड़ रुपए का मामला है। नहीं, एकदम सुबह सुबह उसके घर जाकर उसे पकड़ना होगा। क्या सोच रहे हो मंत्री? मुझे लग रहा है कि इस बार गोपाल मुझसे भी ज्यादा अमीर बन जाएगा। हाँ, वही तो। मैं चलता हूँ महाराज, चलता हूँ मैं। ये चारा भी तो उसने एकदम झट से निकल लिया। गोपाल, ओ गोपाल। कौन है? अरे मैं मंत्री हूँ, मंत्री। अरे मंत्री जी आप? महाराज के पास से मैंने सुना कि देवी भवानी की कृपा से तुम्हें सोने के फल देने वाला पेड़ मिला है। सही में? आपने बिल्कुल सही सुना तो है। फिर वो पेड़ कहाँ है? वो वहाँ पर देखिए मंत्री जी, उस किनारे पर सब एक साथ रखे हुए हैं, और मैं बस थोड़ी ही देर में सबको मिट्टी में गाड़ दूंगा।
सच में सोने के फल उगेंगे ना? तो गोपाल भैया तुम तो वापस आ गए हो। ये लोग अब यहाँ कहाँ से आ गए? बस अभी अभी लौटा हूँ। हम लोगों ने लेकिन चुपके से सब कुछ सुन लिया है। वाह, वो तो अच्छी बात है। सोने का फल लगते ही मैं तुमसे लिए सारे पैसे वापस कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। तुमने कहा था कि व्यवसाय करके जैसे ही लौटोगे तुम सारे पैसे लौटा दोगे, इसलिए अभी के अभी पैसे दो, वरना हम सबको एक एक पौधा दो। सर्वनाश, 3 पौधे तो चले ही जाएंगे। अगर तुमने अभी के अभी वो पौधे नहीं दिए तो जिन्हें भी तुमसे पैसे मिलने हैं सबको खबर दे दूंगा मैं, समझ गए ना तुम? मर गया, फिर तो सारे के सारे पौधे चले जाएंगे। देखो 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 देखो, ये बिल्कुल संभव नहीं है। काफी मेहनत के बाद ये पौधे मैं लाया हूँ। तो फिर अभी पैसे दो। चुप, मेरे सामने गोपाल के साथ ऐसी बातें करते हो? कितने पैसे चाहिए? मैं देता हूँ, बोलो तुम। 10 रुपए हर किसी को, और इस बात को ना कहने के लिए ये लो 100 रुपए, जाओ भागो। गोपाल भाई, क्या? मैं कह रहा था कि भरोसा करके एक बात कहूँ तुमसे। सिर्फ एक ही क्यों, आपकी 1000 बातों को भी सुनने में तैयार हूँ। आपने मुझे मेरे व्यवसाय के लिए मूलधन जो दे दिया, अब आपने फिर से 3 पौधों को लुटने से बचा लिया। आपका उपकार क्या मैं कभी भूल सकता हूँ मंत्री जी, बोलिए। मेरा मतलब मैं कह रहा था कि इन पौधों को अब भला तुम कहाँ लगाओगे? इससे अच्छा है कि तुम इन्हें मुझे दे दो इन्हें तुम। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? सोने के फल निकलेंगे इन पेड़ों से? क्या इन सबको मैं आपको दे सकता हूँ? समझौता हुआ था कि मुनाफे में से आधे पैसे मिलेंगे, इसलिए इसका आधा हिस्सा आपका, इसमें से आधे पौधों को लेकर आप घर चले जाइए। लेकिन मुझे तो ये सारे के सारे चाहिए गोपाल। इसके लिए मैं मेरी क्षमता के अनुसार मैं सब कुछ दे दूंगा तुम्हें। बाबा, इसका मतलब कबूतर फंदे में फंस गया है। क्या सोच रहे हो गोपाल? नहीं मंत्री जी, असल में ये लालच मेरे में कुछ ज्यादा नहीं है। तो मैं ये सारे पौधे आपको ऐसे ही दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सब कुछ आपको यूं ही दे दूँ तो लोग मुझे बुद्धू कहेंगे ना, तभी मैं थोड़ा हिसाब मिला लेना चाहता हूँ। बोलो कि क्या चाहिए तुम्हें? नगद रुपए और 1000 दे दीजिए, और आपका घर, संपत्ति, जमा धन सब कुछ। ठीक है, वही होगा। आज से मेरी सारी चीजें अस्थायी के मालिक तुम ही हुए। और मूलधन के 1000 रुपए मंत्री जी, वो भी मैंने माफ कर दिया। ठीक है, तो फिर ले जाइए इन पौधों को, पर बहुत ध्यान से इन्हें मिट्टी में गाड़ दीजिएगा। इनका खास ध्यान रखिएगा, ये पौधे देवी भवानी का दान है। 1 साल के अंदर वो सारे के सारे मैं वापस लेकर रहूंगा। उसे लेकर तुम परेशान मत हो। 1 साल के अंदर इन पौधों में मैं सोने के फल उगाकर ही छोड़ दूंगा। ये मेरा किस्सा सर्वनाश हो गया। सारे पौधे सूखकर मर गए। मैं फकीर बन गया। उस शैतान गोपाल ने मुझे ठग लिया है। उसने मुझे ठग लिया। ये क्या मंत्री जी, इतने दिनों तक साहूकारी का धंधा करके आप ही सबको ठगते आए हैं? तो आपको ठगना क्या मेरे जैसे इंसान का काम नहीं है? बोलिए। लुच्चे, बदमाश, बोल, सारे पौधे क्यों मर गए? बोल। देखिए मंत्री जी, अगर आप इन्हें बचा नहीं पाए तो क्या ये मेरी गलती है? मैंने तो आपको जबरदस्ती इन पौधों को नहीं दिया था ना। हे भगवान, मुझे चिल्ला कर तो फिर रोइए, चिल्ला कर रोइए। पर मंत्री जी, याद है आपको? एक दिन मैंने आपको कहा था ना कि जिस दिन आप फंदे में पड़ेंगे उस दिन आपको इतना रोना पड़ेगा कि आपके आंसुओं से एक तालाब बन जाएगा। अब समझ गया, मैं समझ गया हूँ। अब इसका मतलब तुमने मुझे जानबूझकर। ठीक है, मैं अभी के अभी महाराज के पास जा रहा हूँ। आज तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। चलिए ना, मैं भी जा रहा हूँ, देखते हैं बर्बाद होने पर कैसा लगता है।
महाराज आप इस बात का फैसला कीजिए। किस बात का फैसला? महाराज इस बदमाश गोपाल ने मुझे ठग कर एकदम बर्बाद कर दिया महाराज, बिल्कुल बर्बाद। फिर तो मुझे कहना चाहिए गोपाल ने बिल्कुल सही काम किया है। तुम्हें एक कहावत तो पता ही होगी, सठे सठंग समाचारित। मतलब कि सोने का फल देने वाले पेड़ का किस्सा मुझे पूरा मालूम है। मेरे साथ बात करके ही तो गोपाल ने काम किया है, वरना तुम्हारे लालच और साहूकारी की वजह से तुम्हारा लगातार चोरी करना बंद कैसे कर पाता मैं? एक बार भी आपने सोचकर नहीं देखा मंत्री जी कि फल देने वाले पेड़ पर क्या कभी सोना लग सकता है, हैं? हाय 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 हाय, मैं तो बिल्कुल रास्ते में आ गया। हाय हाय हाय, मैं तो रास्ते में आ गया, बिल्कुल रास्ते में आ गया।